क्या आप कभी बिना थके जीना चाहते हैं? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां खुशी भीतर से बहे बिना किसी कारण के? क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि से जुड़ी हुई है? तो आइए आज हम इनर इंजीनियरिंग की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जहां सदगुरु बताते हैं तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, शुद्ध, गतिशील और दिव्य। जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा को समझ लिया उस दिन तुम्हारा जीवन भी समझ में आ जाएगा। सदगुरु कहते हैं अगर तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लो तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, भावनाएं सुंदर हो जाएंगी। हमारे शरीर में 5 प्रमुख स्तर होते हैं। अन्नमय कोश अर्थात शरीर, मनोमय कोश अर्थात मन, प्राणमय कोश अर्थात ऊर्जा, विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि, आनंदमय कोश अर्थात आनंद का स्रोत। लेकिन हम ज़्यादातर पहले 2 में फंसे रहते हैं, शरीर और मन में, जबकि असली परिवर्तन तीसरे स्तर पर शुरू होता है, ऊर्जा से। जब आपकी ऊर्जा स्थिर नहीं होती है तब आप बार बार बीमार होते हैं, तब आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, तब आपको खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। सदगुरु कहते हैं तुम्हारे अनुभव तुम्हारी ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। अगर ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है तुम भारी महसूस करते हो, अगर वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगे तुम हल्के, प्रसन्न और तेजस्वी बन जाते हो। इनर इंजीनियरिंग का पहला व्यवहारिक चरण है शरीर को ऐसा बनाना कि वह ऊर्जा को ग्रहण कर सके। योग सिर्फ कसरत नहीं, यह ऊर्जा को संतुलित करने की कला है। जब हम शरीर को सही रूप से साध लेते हैं तब नींद कम लगती है, थकान महसूस नहीं होती और मन अपने आप स्थिर होने लगता है। सदगुरु कहते हैं अगर तुम अपने श्वास पर नियंत्रण पालो तो तुम अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हो। श्वास शरीर और मन के बीच सेतु है। जब हम गुस्से में होते हैं तब श्वास तेज हो जाती है, लेकिन वहीं जब हम शांत होते हैं तो श्वास धीमा हो जाती है। तो अगर हम श्वास को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखें तो हम अपने विचार और अपने भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर बैठना, अपने को देखना, साक्षी भाव में उतरना। सदगुरु ध्यान को ऊर्जा की भाषा कहते हैं। ध्यान कोई तकनीकी नहीं है, यह एक स्थिति है जहां आप अपने से जुड़े रहते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तब विचार शांत होते हैं, सांसें स्थिर हो जाती हैं और फिर ऊर्जा स्वतः ऊपर उठने लगती है। इनर इंजीनियरिंग के अंतर्गत सदगुरु एक शब्द का बार बार उपयोग करते हैं, साधना। साधना का अर्थ है आंतरिक सफाई। जैसे आप रोज स्नान करते हैं वैसे ही आपको रोज आंतरिक ऊर्जा को भी शुद्ध करना चाहिए। साधना में शामिल होता है विशेष योग क्रिया, प्राणायाम, श्वास पर ध्यान और मंत्र। साधना के बिना ऊर्जा की सफाई संभव नहीं है और बिना सफाई के आनंद की अनुभूति असंभव है। सदगुरु मौन को आखिरी दवा कहते हैं। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब अनुभव शुरू होता है। ध्यान करते समय जब आप मौन में उतरते हैं तब आप ऊर्जा की कंपन को महसूस करते हैं, शरीर और मन से अलग हो जाते हैं और अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। सदगुरु कहते हैं जब तुम्हारी ऊर्जा सीमाओं को पार कर जाती है तब तुम आनंद को नहीं ढूंढते बल्कि तुम स्वयं आनंद बन जाते हो। जब आपकी ऊर्जा संकुचित हो तब आप दर्द में रहते हैं और जब वही ऊर्जा विस्तृत होती है तब आप सबसे प्रेम करने लगते हैं। दुख टिकता ही नहीं है और जीवन में हल्कापन आ जाता है। अब आप पूछेंगे हम यह सब कैसे करें? सदगुरु समझाते हैं कुछ अभ्यास करके, जैसे कि 5 मिनट मौन में बैठना, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, गहरी सांसें लेना 10 बार, धीमी धीमी श्वास और प्रश्वास, प्रत्येक भोजन से पहले 3 मिनट शांत बैठना, यानी ध्यानपूर्वक खाना खाना, मैं कौन हूँ, रोज सुबह खुद से यह सवाल पूछना। शरीर, मन, भावनाएं ये सभी ऊर्जा के स्वरूप हैं। ऊर्जा का संतुलन ही जीवन की गुणवत्ता तय करता है। श्वास और ध्यान ऊर्जा को नियंत्रित करने के सबसे बड़े उपकरण हैं। मौन, साधना और जागरूकता आनंद की ओर यात्रा के मुख्य चरण हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा को समझ गए तो जीवन तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगा। तुम हर स्थिति में सहज रहोगे, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा क्योंकि तुम्हारी शक्ति भीतर होगी, बाहर नहीं। इनर इंजीनियरिंग का यह दूसरा भाग सिर्फ विज्ञान नहीं, यह क्रांति है, एक आंतरिक विद्रोह की, जो तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिला देता है। तो दोस्तों अगर आपको यह यात्रा लाभदायक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अगले भाग का इंतजार करें जहां हम बात करेंगे कर्म क्या है, भाग्य से बड़ा क्या है और कैसे हर इंसान अपने जीवन को डिजाइन कर सकता है जैसा वो चाहे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।